हेलो बच्चों, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेज। आज हमें करने हैं न्यूमेरिकल अर्थात आंकिक प्रश्न करने हैं। आंकिक प्रश्न में हमने दो फार्मूले पढ़े थे। दर्पण का सूत्र पढ़ा था, एक आवर्धन सूत्र पढ़ा था। रेखीय आवर्धन या आवर्धन हमने पढ़ा था ना, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और उसका एक संबंध और भी होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो आज हम उन पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो मेरा नाम जानते ही होंगे, तो चलो स्टार्ट करते बिना किसी वकझक के। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। वीडियो को देखते हो तुम सब, बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं, पर लाइक एक दो तीन से लाइक ज़्यादा आते ही नहीं। 2 3 4 ऐसे ही लाइक होती है, मतलब जैसे कोई अच्छा ही नहीं लगता, ज़बरदस्ती देखना पड़ रहा है। अच्छा तो लगता होगा वैसे, ऐसा नहीं है, पर लाइक नहीं करते हो। अंगूठा रहता है ना, एक थम रहता है ना, मैंने पहले भी बताया है इसके, ये ऐसे अंगूठा रहता है, इसको लाइक कर दिया करो। एक नीचे की तरफ रहता है, इधर से नीचे की तरफ तो डिसलाइक का है, समझ रहे हैं, ये लाइक का है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अरे ये चीज़ें तो आप छोटी छोटी जानते होंगे, मुझे लगा छोटे छोटे बच्चे हो इतना जानते हो। सब्सक्राइब लिखा रहता है ना रेड कलर में, अगर आपने कर रखा हो तो आपके नहीं, रेड कलर नहीं होगा। अगर आप नहीं किया होंगे तो रेड कलर वाला बटन होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबा देना। दब जरूर जाना चाहिए, कैसे भी दबाओ, हाथ से दबाओ, पैर से दबाओ, मेरे को नहीं पता, बस दब जाए बस। चलो स्टार्ट करें बिना किसी वकझक के। हाँ, न्यूमेरिकल हमें करने में आपको वही बता दूँ, एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल आते हैं सीधा डायरेक्ट आ जाते हैं, तो मैं एनसीईआरटी वाले भी करवाऊँगा और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा, ठीक है, दोनों तरह करवाऊँगा। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, पहला न्यूमेरिकल है अवतल दर्पण से। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आंकिक प्रश्न। पहला आ जाता है अवतल दर्पण से। एक्चुअली क्वेश्चन तो डाटा नहीं है, तो क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा मुझे ना। अवतल दर्पण से बना सकता हूँ क्वेश्चन खुद भी, क्या पर क्या मतलब, बुक वाले डायरेक्ट आ जाते हैं, बुक से एनसीईआरटी वाली बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं उन्हीं करवा दूँ, सीख भी जाओगे आप, एक्स्ट्रा भी कर ले जाओगे। क्या दिखा, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी बनता है। 30 सेंटीमीटर हट दूर बनता है। इसकी हट फोकस दूरी बताओ। क्या लिखेंगे, हल। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे शायद लाइट लग रही थी आज, पता नहीं क्यों लग रही है, बल्ब की लोकेशन वही है। हाँ, दिख तो रहा है आंकिक प्रश्न अवतल दर्पण, ये 30, ये 20 है। अच्छा, ये 30 नहीं है, 20 है, नहीं 30 लग रहा शायद वीडियो में। 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। इसकी फोकस दूरी बताना है, मतलब कि एक अवतल दर्पण है गुफा वाला, गुफा से याद कराए थे ना, ये इसकी फोकस दूरी है, मेरे को नहीं पता, ये वक्रता तेज है, ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर वस्तु रखी है और 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बन रहा है दूर, अर्थात वस्तु जैसे यहाँ पे है तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ये तो अंदाजा है। अगर सोचो, मैं आपको बता दूं,
कंडीशन आपको अगर याद है, अगर वक्रता केंद्र पर होता तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता। अगर 30 सेंटीमीटर पर दूर वस्तु होती तो 30 सेंटीमीटर दूर ही प्रतिबिंब बनना होता, क्योंकि वक्रता केंद्र पर जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगर आप ये चीज़ों को सब समझे हो ना, सवाल ववाल हलवा है, फिर कुछ भी पूछे साला सब दगा दोगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अगर 30 सेंटीमीटर पर वस्तु होती तो 30 पर ही प्रतिबिंब बनता। अगर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर वस्तु है तो 20 पर बनता, लेकिन 20 सेंटीमीटर पर वस्तु है 30 पर बन रहा है, तो दिमाग लगाओ वस्तु हो कहाँ सकती, वक्रता केंद्र पर तो हो नहीं सकती। फोकस पर होती है वस्तु तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, या फोकस पर भी नहीं हो सकती है। समझ रहे हो ना। अगर ध्रुव और फोकस के मध्य होती तो कहाँ प्रतिबिंब बनता, इधर बनता, दर्पण को दूसरी ओर। ये भी सही नहीं है। अब होए कहाँ, वस्तु होएगी कहाँ, होएगी कहाँ, कहाँ हो सकती है। अगर मान लो फोकस और यहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य होता, हमने अगर अनंत पर होती वस्तु तो फोकस पर रखते, वस्तु अनंत पर तो है नहीं, 20 सेंटीमीटर दूर है। समझ आ गई बात। अनंत पर भी नहीं है, वक्रता केंद्र पर भी नहीं है, फोकस पर होती तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता, लेकिन प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। और ध्रुव पर भी, ध्रुव और फोकस के मध्य भी नहीं, मतलब वस्तु यहाँ भी नहीं है, ना पे यहाँ पे वस्तु है, ना तो यहाँ पे वस्तु है, ना तो इस पर वस्तु है, ना तो अनंत पर वस्तु है। तो वस्तु है कहाँ, अनंत और फोकस के मध्य हो सकती है। सॉरी, अनंत और फोकस के मध्य वस्तु होती तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, प्रतिबिंब फिर यहाँ बनता है ना, यहाँ, क्योंकि अनंत पर होती तो फोकस पर बनता, फोकस और अनंत पर वस्तु आती तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो वस्तु यहाँ पर भी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर हो सकती। अगर जब वस्तु यहाँ पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, क्योंकि जब वक्रता केंद्र पर आते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब थोड़ा प्रतिबिंब वस्तु और यहाँ पे ले आते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ पे आता है। यही एक कंडीशन है जहाँ पे वस्तु हो सकती है। फोकस और वक्रता केंद्र के मस्त वस्तु होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है। याद है ना, याद है ना बेटा जी, याद है ना ये वाला। वक्रता केंद्र से डाल दिए, मुख्य से समांतर डाल दिया ऐसे, तो ये देखो वस्तु की दूरी हो गई, ये तो कम होगी, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी जो होगी अधिक होगी। इसमें इसी कंडीशन में है, ऐसी यही कंडीशन है जिसमें वस्तु की दूरी कम होती है, प्रतिबिंब की दूरी अधिक होती है। जब वस्तु कहाँ पर, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। अर्थात जो फोकस दूरी आएगी, अगर वस्तु की दूरी इतनी है तो फोकस दूरी वस्तु की दूरी से कम होगी, क्योंकि यहीं से यहाँ तक होती है ना फोकस दूरी। मैं तुम्हारा दिमाग खोलना चाहता हूँ, दिमाग, ठीक है, और कुछ नहीं। ना तो ये सब करने की जरूरत नहीं, तो समझा रहा हूँ मैं बस, ठीक है, दिमाग खोल रहा हूँ तुम्हारा। तो वस्तु की दूरी कहाँ पर, वस्तु की दूरी इतनी है, प्रतिबिंब की दूरी इतनी है, तो वस्तु की दूरी फोकस दूरी तो कम ही है ना, फोकस दूरी कम ही है, वस्तु की दूरी ज़्यादा है, यानी 20 से कम आएगी फोकस दूरी। जो अगर कभी ज़्यादा आ जाए समझ ले सवाल तुम्हारा गलत है। अब एक बात और दिमाग लगा लो, यहाँ पे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी इधर होती है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इस तरफ होती है। इस तरफ के जितने भी चिन्ह होते हैं धनात्मक होते हैं, प्लस में आती है फोकस दूरी। और यहाँ पे जो फोकस दूरी होती है एफ जो होती है, फोकस दूरी माइनस में होती है, ऋण में होती है। अर्थात फोकस दूरी 20 से कम आएगी और फोकस दूरी माइनस में आएगी। अगर प्लस में आए तो भी आपका उत्तर गलत है, अगर 20 से का ज़्यादा आ जाए तो भी आपका उत्तर गलत है। समझ रहे हो ना, उत्तर पहचानने के तरीके हैं। समझ आ गई बात ना। अगर कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए क्वेश्चन तो आप बिना सॉल्व किए भी दगा सकते हैं, अगर ऐसे समझ सकते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह से और कम ज़्यादा से समझ के आप ऑब्जेक्टिव ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गई बात। अगर इसके ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 3 ऑब्जेक्टिव दे देता, 20 सेंटीमीटर दे देता, 12 सेंटीमीटर दे देता, सी दे देता -12 सेंटीमीटर, डी दे देता प्लस माइनस 20 सेंटीमीटर। ये दोनों प्लस हैं, ये दोनों माइनस में। अब सॉल्व कर दे। अब तुमको पता चल गया वक्रता केंद्र पर वस्तु होती तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता। वक्रता केंद्र पर वस्तु नहीं है क्योंकि प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। नहीं तो वक्रता त्रिज्या जितनी होती, सी तक दूरी जितनी सी तक होती उतनी ही वस्तु की दूरी होती, जितनी वस्तु की दूरी उतनी प्रतिबिंब की दूरी होती। 20 से 20 होती तो 20 पर तो है नहीं प्रतिबिंब की दूरी। अर्थात वस्तु कहाँ पर है,
वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, तभी तो ज़्यादा आएगा प्रतिबिंब की दूरी। आ गई बात समझ में? यानी कि प्रतिबिंब की दूरी ज़्यादा आएगी तभी आ रही, सही बात। प्रतिबिंब की दूरी ज़्यादा भी है तो फोकस दूरी कम होगी 20 से, यानी फोकस दूरी, क्योंकि वस्तु जो है फोकस से दूरी से आगे रखी है, इसलिए फोकस दूरी कम होगी। तो 20 तो होगा नहीं, 12 होगा, लेकिन प्लस का होगा कि माइनस का होगा। अब आपको पता होता अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती तो उत्तर आप यही टिक कर देते। समझ आ गई बात? उत्तर आप यही टिक कर देते। पर आपको सॉल्व करना तो आप सॉल्व कर लीजिए। वीडियो में बोलने में मेरा गला बहुत सूखता है। हल तो लिख चुके हैं ना गधारण। चलो हम आपको बता ला दें कि यहाँ पे दिया है क्या क्या दिया है, अवतल दर्पण है तो उचित चिन्ह लिया जाएगा। अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी दी है, वस्तु की दूरी याद करो, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ क्या होता है? फोकस दूरी। एफ ज्ञात करना है। वी क्या होते हैं? एक चीज़ और बतलाना चाहेंगे, इसका निगमन आपके सिलेबस में है नहीं। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है सिर्फ सूत्र, निगमन नहीं। पाठ्यक्रम में इसका निगमन नहीं, पहले था जब एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं था स्टेट बोर्ड आपके यूपी बोर्ड में, अब नहीं है ये इसका निगमन। समझ रहे हो ना? अब इसका निगमन नहीं, सिर्फ इतना ही एनसीईआरटी में फार्मूला है सिर्फ, बस। तो फार्मूला जानिए आप। तो फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। यू वी दिया है, वस्तु की दूरी अर्थात यू दिया है। वस्तु की दूरी, वस्तु इधर होती है दर्पण में, वस्तु इधर होती है तो इसलिए माइनस में आएगी। माइनस कितने सेंटीमीटर? माइनस 20 सेंटीमीटर। वी दिया है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब भी इधर बनेगा। समझ आ गई बात? अब प्रतिबिंब उधर कब बनेगा? जब फोकस दूरी से भी कम वस्तु की दूरी होती तब बनता। तो वस्तु की दूरी माइनस में ली जाएगी, ये भी अब ज्ञात करना है दर्पण सूत्र से। अब इन दोनों के मान इसमें रख दो और इसे हल कर लो। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर मान रखने पर ज्ञात करना है क्या? f बराबर क्वेश्चन मार्क, f ज्ञात करना हमें। समझ आ गई बात? ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में, ऐसे आप लिखते तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलो v कितना है? -30 प्लस माइनस का 20 प्लस माइनस गुणा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का गुणा माइनस, ठीक है। 1/f बराबर 1/-30 माइनस 20, 30-20 इनका एलसीएम लेंगे। 30-20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 30-20 का एलसीएम लासा माशा ना पढ़े होगे, लासा लेंगे हम, इसका लासा का लासा क्या होगा? 60, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, आपको दिमाग में ही करना है। या फिर ऐसे कह लीजिए आप, कैसे कह लेंगे? हाँ ऐसे कह लीजिए आप, ये 30 से 20 60 बनाना है हमें दोनों को। इसमें कितने से गुणा कर दे? इसमें 2 से गुणा कर दे, 30 दूनी 60। इसमें 3 से गुणा कर दे, 30 दूनी 60। नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, नहीं तो मान में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। अब 1/f बराबर -2। ये माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे, काउंट होता है ऊपर ही है। अच्छा नीचे नहीं, हर में काउंट नहीं होता, माइनस अंश में ही काउंट होता है। ये भी माइनस है। पूरे के बटे में, दोनों के बटे में 60 है तो पूरे के बटे में 7 हो जाता है। भिन्न का सवाल है, एक तरह से आपको सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ कमजोर छात्रों के लिए। चलो 3 1 3 माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। प्लस नहीं होते, माइनस समान चिन्ह जुड़ जाते हैं तो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 बन जाएगा, नीचे 60 आ जाएगा। 5 1 5 12 5 60 तो 12 आ जाएगा। 1/f बराबर 1/-12, ठीक है। त्रिज्या का गुणा हो जाएगा इसमें, तो f बराबर जो आ जाएगा -12 आ जाएगा।
सेंटीमीटर, ठीक है। एफ, ठीक है, जो माइनस चाहे नीचे मानो चाहे ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। माइनस का 12 सेंटीमीटर आ गया ऑप्शन से, जैसे जो मैंने आपको बताया था पहले उतनी ही वैल्यू आ गई। समझ आ गई बात बच्चा लोग? तो इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, अगला सवाल बताते हैं फिर। हाँ, तो आओ ये सवाल देख लेते हैं फिर, दमदार है कुछ। दमदार क्या है? कुछ नहीं, सब हलवा है। एक अवतल दर्पण से 30 दिख रहा होगा ना, यहाँ पे अवतल दर्पण है, ब्लर आ रहा है, मेरे को पता है, पर क्या करूँ बच्चा लोग, सॉरी उसके लिए। हाँ, फैन चल रहा है, फैन की आवाज़ आ रही होगी तो मैं बंद ही कर देता हूँ, गर्मी उतनी है नहीं वैसे। तो ये चलो ठीक है। और हाँ, अब आवाज़ नहीं आएगी आपको, सही है ना? ब्लर भी नहीं है उतना, चलो सही है। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, 3 गुना मतलब वस्तु एक है 1 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब इसका 3 गुना अर्थात 3 से गुना कितना बनेगा? 3 बनेगा। 3 गुना कह रहा, 3 गुना ज़्यादा नहीं कह रहा है, बात को समझो। 3 गुना कह रहा है, 3 गुना बड़ा बनता है। 3 गुना ज़्यादा कहता तो ये 4 सेंटीमीटर बनता। 3 गुना कह रहा तो ये 3 सेंटीमीटर बनेगा प्रतिबिंब जो होगा। वस्तु 1 सेंटीमीटर लंबी होगी तो प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा। 3 गुना मतलब 3 गुना ज़्यादा बड़ा बनता है, तो मतलब 4 सेंटीमीटर होता, क्योंकि 3 इतनी बड़ी वस्तु प्रतिबिंब तो होगा ही, इसका 3 गुना ज़्यादा मतलब 3 और बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? चलो, तो ये तो करना ही करना है। पहली कंडीशन दे दी इसने, पहला आभासी, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी भी प्राप्त होता है, वास्तविक भी प्राप्त होता है। मान लो आभासी भी बन रहा है इतने ही दूरी वस्तु का, और एक बार वास्तविक भी बन रहा है, तो दोनों स्थिति में, आभासी और वास्तविक दोनों स्थिति में आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। तो आओ बताते हैं फिर। पहली कंडीशन आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए चलो कुछ नहीं, आभासी प्रतिबिंब के लिए छोड़ो यार। हाँ सुनो, क्या मैं बताना क्या चाहता हूँ। आभासी प्रतिबिंब होगा तो सीधा होगा तो जो उसका आवर्धन आएगा वो धनात्मक आएगा। आवर्धन होता क्या है? बस प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई क्या कहलाती है? आवर्धन कहलाती है। भाई जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, जो वस्तु की लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई 1 होगी तो वस्तु की लंबाई 3 होगी, तो m का मान जो आएगा वो क्या आएगा? ये सीधा होगा। तो प्रतिबिंब अगर आभासी है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। के लिए प्रतिबिंब सीधा होगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई भी धनात्मक होगी, वस्तु की लंबाई तो धनात्मक होती ही है। तो m यहाँ पे जो आएगा बेटा 3 आएगा प्लस का। समझ आ रही है बात? m बराबर क्या होता है? v बटे u नहीं h डैश बटे h। ये वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो आभासी प्रतिबिंब के लिए आभासी प्रतिबिंब होगा तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब होगा। सीधा होगा तो उसकी जो क्योंकि वस्तु भी सीधी होती है, वस्तु सीधी होती है धनात्मक लिया जाता है। प्रतिबिंब जब सीधा बनता है तो उसका चिन्ह धनात्मक लेते हैं, प्रतिबिंब जब उल्टा बनता है तो उसका चिन्ह ऋणात्मक लेते हैं। ये सब हमने पिछली वीडियो में आपको बतलाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, तो कुल मिला के m की वैल्यू जो आएगी प्लस का 3 आएगी,
प्लस का 3 आएगी। आ गई बात समझ में? ठीक है ना। आप ये तरीका ठीक है डायरेक्ट, अगर आपको कभी 3 गुना बड़ा कह रहा है, अगर सीधा कह दे तो समझ जाना, अगर 3 गुना सिर्फ बड़ा कहे तो अवतल दर्पण में तो -3 ले लेना। अगर आभासी प्रतिबिंब के लिए कह दे 3 गुना बड़ा बन रहा है तो प्लस का 3 ले लेना। अगर 2 गुना कह दे तो m बराबर ले लेना आपको प्लस का 2। ये चीज़ आपको फिर ना करना रहे, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, पेपर में सही माना जाएगा। 2 गुना कहे तो 2 लिख दीजिएगा, m बराबर 2। m बराबर कह दे 4 गुना बन रहा है तो m बराबर 4 लिख देना आप। कह दे 5 गुना वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वस्तु का 5 गुना बढ़ रहा है तो 5 लिख देना आप। और चिन्ह आप देख लीजिएगा आभासी उल्टा सीधा के हिसाब से, नहीं तो m बराबर इतना आपको लिख ही लेना सीधा सीधा। आप उसके बाद अनुरूप आप उसके अनुसार काम कर सकते हैं, नहीं तो आपकी समझ में आ भी जाएगा उल्टा है कि सीधा है। ठीक है, वो क्वेश्चन में भी बता देगा आपको। समझ आ गई? तो 2 गुना कहे तो m बराबर 2, 3 गुना कहे तो m बराबर 3, 4 गुना कहे तो m बराबर 4। ऐसे ही आपको कर लेना। कैसे करते हैं ये आपको मैंने बतला दिया, ऐसे ही कर लेते हैं ना। नीचे वस्तु की लंबाई रखते हैं, ऊपर प्रतिबिंब की लंबाई। तो आप इसमें कंफ्यूज आ सकते हैं, आप गलती कर सकते हैं, लेकिन ये वाला एकदम सीधा सीधा है। 3 गुना प्रतिबिंब बनता है तो m बराबर 3, 4 गुना प्रतिबिंब बनता है तो m बराबर 4। सीधी सी बात। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे टीचर बताते हैं आपको, हम बतला देते हैं। जो प्रतिबिंब की लंबाई माना क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई h है। प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? h है ना। h बराबर क्या है? मान लो 1 है, तो वस्तु की लंबाई क्या होगी? 3 होगी। 3 को 3 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक है ना। अब हम आपको ऐसे भी आप बता सकते हैं, वस्तु की लंबाई क्या है? h है। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? क्योंकि वस्तु की लंबाई h है, वस्तु का 3 गुना, मतलब 3 से गुणा कर दो h में, तो प्रतिबिंब की लंबाई आ जाएगा, अर्थात 3h आ जाएगी। ये तो h ही होती है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है h डैश, अर्थात h डैश जो आएगा 3h आएगा। तो m बराबर हमने आपको बतलाया था, m बराबर h डैश होता है, बचे h होता है, h होता है h। तो ऊपर जो होती है क्या होती है? किसकी लंबाई होती है? किसकी होती है? प्रतिबिंब की लंबाई। तो ऊपर 3h लिख देंगे, नीचे जो वस्तु की लंबाई है वो h ही है, h से h कट जाएगा तो m बराबर जो आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे वस्तु की लंबाई जो है उल्टा सीधा, हम आभासी है तो सीधी बात, आभासी प्रतिबिंब के लिए प्लस आएगा। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए इतना आप लिख लीजिएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आभासी प्रतिबिंब के लिए डायरेक्ट आप m बराबर प्लस का 3 भी लिख सकते हैं। m बराबर कैसे आ जाता है 3, मैंने आपको दोनों तरीके बतला दिए हैं। आ गई बात समझ में? अभी पहला सवाल है इस तरह की, इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसी तरह का दोबारा मिलेगा फिर हम जल्दी से आपको बतला देंगे, फिर इतना एक्सप्लेन इतना समझाएंगे नहीं। तो आप m की वैल्यू इतना निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको बतला दें कि आपको पता होगा m बराबर v/u भी होता है, वो भी माइनस का होता है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस तो आना ही। तो अब हमें देख लेना है, हमें m की वैल्यू पता चल गई +3 है, तो हम यहाँ से और निकाल सकते हैं कुछ। m बराबर हमें पता है माइनस का v/u होता है। m की वैल्यू हमें प्लस का 3 मिल गई है, माइनस का v हमें पता नहीं है, पर u पता है हमें। u बराबर हमें पता है, क्योंकि u बराबर कितना है? माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस में ली जाती है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस का 30 लिख देंगे। हम लिख देंगे, ये सूत्र का माइनस है, ये इसका माइनस है, ये फार्मूले का माइनस है, ये इसका इस 30 का माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस कट्टी हो जाएंगे, तो v बराबर प्लस का आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात हो गया? v बराबर प्लस का 90 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लस का 90 आना स्वाभाविक सी बात है। आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ना। कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है अवतल दर्पण में, तो प्लस में ही तो आएगा। चलो, u बराबर क्या आएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब ये फिर निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस सूत्र से देख लेंगे 1/f बराबर माइनस का 1/90 आ जाएगा, प्लस
माइनस का 30 आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम 90 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 1/f बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 3/90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस का 1 माइनस का 3, विपरीत चिन्ह घटते हैं। 2/90, 2 1 2, 45 दूना 90। तो f बराबर जो आ जाएगा बेटा जी, f बराबर आ जाएगा माइनस का 45 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस क्या आएगा भाई, माइनस f बराबर 45 आएगा। माइनस को उधर भेज दो, या इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो ये माइनस हो जाएगा, f प्लस में चला जाएगा। ठीक है, जैसे भी समझो। हो गया। आभासी के लिए हमने फोकस दूरी निकाल ली। अब हम वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम फोकस दूरी निकालते हैं। मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट आप कुछ भी करना चाहें ले सकते हैं। चलो, इतनी चाहत है मुझको तो जानना, इतनी हसरत है मुझको तो। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या है, क्या है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या है। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, वस्तु सॉरी इनके गड़बड़ है, हम बोले देते हैं आपको। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तो m का वैल्यू जो होगी माइनस का 3 होगी। 3 गुना तो होगा, सही बात है, उल्टा बनेगा, क्योंकि हम उल्टा बनेगा तो माइनस एच डैश जो प्रतिबिंब की लंबाई लेंगे हम बेटा जी माइनस में लेंगे, क्योंकि उल्टा है। सीधा वस्तु की लंबाई प्लस में लेंगे, इसकी माइनस में लेंगे। एच जो होगा प्लस में लेंगे, इसकी माइनस में लेंगे, तो ये तो 1 रहेगा, लेकिन ये -3 रहेगा, तो माइनस का 3 ही आएगा m बराबर। समझ आ गई बात। चलो, हमें पता है m बराबर v/u होता है, माइनस का v/m होता है, u होता है। हमें ये भी पता है क्योंकि u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर है ना। तो m बराबर जो होगा बेटा जी, m बराबर क्या होगा, माइनस के यहाँ पे -3 लिख सकते हैं m की जगह पे। माइनस का v हमें नहीं पता है ये, लेकिन ये माइनस का आएगा तो माइनस का 30, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो v बराबर यहाँ पे माइनस का 90 सेंटीमीटर, यानी कि इधर ही तो बनेगा, वास्तविक होगा तो ये माइनस में आना भी चाहिए। चलो, अब हमें ज्ञात होगा uv, ज्ञात हो गया, ज्ञात है u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, v बराबर माइनस का 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है ना बच्चा। जो f बराबर हमें पता नहीं है, f बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, f बराबर हमें ज्ञात करना है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v कितना है, 1/-90, ये प्लस का 1/u कितना, माइनस का 30। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस, ये 3 और नीचे 90 हो गया। तब क्या आएगा, 1/f बराबर क्या आएगा, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 4 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा बेटा जी, कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लो, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 5, f बराबर माइनस का 22.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हो गया, दोनों कंडीशन में फोकस दूरी हमने निकाल ली। ठीक है बेटा लोग, ठीक है बेटा लोग, अतः होता दर्पण की फोकस दूरी कितनी, 22.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, चलो 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 मिटा दिया। चलो हो गया, समझ आ गया ये सवाल, अच्छी समझ में आ गया है ना। और भी सवाल देख लेते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन ये है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति का आरेख बनाते हुए गणना कीजिए। ठीक है, इसमें आपको आरेख भी बनाना है और पहले गणना करेंगे तभी आरेख बना पाएंगे, कि तभी हमें पता चलेगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। अच्छा, फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है। अगर फोकस दूरी से मान लो फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ये 12 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, वस्तु 6 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पर रखी, अर्थात फोकस और फोकस दूरी के मध्य दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के मध्य रखी, अर्थात सीधी सी बात है दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए आइए देख लेते हैं। हमें यहाँ पे वी निकाल लेना है। इसको तो हम ऐसे आरेख बना सकते हैं, आरेख बनाते हुए करना कीजिए। आरेख आसानी से बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर दिया है फोकस दूरी F बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर होता ही है, ठीक, 12 सेंटीमीटर होता ही है। तो वस्तु की दूरी U बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर ज्ञात करना है। V बराबर घंटा मार का, क्वेश्चन मार का मतलब तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U से 1/F कितना है, माइनस का 12 है, 1/V हमें पता नहीं है, ये प्लस माइनस का कितना है 6। इसको इधर भेज दो तो 1/V बराबर, V अकेला बचेगा, ये माइनस का 12, ये प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 1/6, इसमें 12, इसमें 6, तो इसमें 12 बना सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे करके गुणा। ठीक है, तो 1/V बराबर माइनस का 1 प्लस का 2 पूरे के बटे में 12। ठीक है, ऊपर तो विपरीत चिन्ह घट जाएंगे, 1/12 आएगा, 1/V 1/12, तो V बराबर प्लस का 12 ही आएगा। V बराबर 12 आ रहा, प्लस का वो भी आ रहा, तो दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा। ये इतना आ गया, लिख सकते हो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब इसके आधार पर हम आरेख बना सकते हैं, आराम से आरेख आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलो हम बना के आपको दिखाते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ वस्तु फोकस दूरी और आगे लिख लो, यहाँ वस्तु फोकस दूरी और ध्रुव के मध्य है, जिसका आरेख निम्न होगा। ये ध्रुव है, ये फोकस दूरी है, ये वस्तु है। सीधी सी बात है। ये क्या होगा, और दूर जाएगा ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, एक वक्रता केंद्र से किरण डालनी पड़ेगी, एक फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ये फोकस से होकर चली जाएगी। आप सही से बना लेंगे सीधा सीधा। ये वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट जाती हैं। ये इसी से जाएगी, इसी से वापस आएगी, ये ऐसे जाएगी, परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तब इन दोनों को बढ़ा लो। ये परावर्तित किरण है, ठीक है, और ये एक किरण है। ठीक है, यहाँ काट रहे हैं दोनों,
तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। ए बी वस्तु थी, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनेगा। सीधा आभासी वस्तु से सीधा आभासी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, है ना। ये आ गया। आप इसी में सब कुछ दिखा भी सकते हो, ठीक है। ये वस्तु है, ये क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। आप दूरी भी लिख सकते हो। ये वस्तु की जो दूरी थी वो कितनी थी, कितनी थी वस्तु की दूरी, 6 सेंटीमीटर। जो यहाँ से यहाँ दूरी थी ये वाली, ये कितनी थी, 12 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी है। अब प्रतिबिंब की दूरी भी लिख सकते हो। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से ही मानी जाएगी। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो होगी ये यहाँ पे, ये कितनी आ रही है, 12 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में। चलो इतना आपको कर लेना, इसको आप बना लेना। थैंक यू नहीं, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा मैं। हाँ, अभी और एनसीईआरटी का आप कर लेते हैं, ये तो ऐसे नॉर्मल वाले थे, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन है, देखो समझ आ रहा है। जो कट रहा मैं बताता हूँ आपको। किसी ऑटोमोबाइल, ठीक है, कोई ऑटोमोबाइल में पीछे, ऑटोमोबाइल जानते हो ना आप, रिक्शा वगैरह जो होते हैं उन्हीं को ऑटोमोबाइल बोलते हैं, जो रिक्शा वगैरह होते हैं। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे एक दृश्य मतलब चित्र देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितने मीटर है भाई, कितने मीटर मैंने लिखा नहीं, वक्रता त्रिज्या जो है 3 मीटर है। कितने मीटर है, 3 मीटर, तो आप 3 लिख लीजिए, 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण के पीछे 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब एक ऑटो खड़ा है, ठीक है, उसमें जो उत्तल दर्पण लगा है उससे उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3 मीटर। और मेरे ही ऑटो से पीछे करीब खड़ा है, कितना पीछे खड़ा है, 5 मीटर दूर एक बस खड़ी है, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो बस का चित्र बनेगा दर्पण में, जो मेरा शीशा लगा है ऑटो में, उसमें जो बस का चित्र बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है, उसका साइज कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा उसका, यह ज्ञात करना है, ठीक है। हल करेंगे। इसमें दिया क्या क्या है, दिया है वस्तु की दूरी दी हुई, वक्रता त्रिज्या दी हुई है, आर दिया हुआ है 3 मीटर। और क्या दिया हुआ है, वस्तु की दूरी यू, यू दिया हुआ है माइनस का 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, हाँ 5 मीटर। हमें ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात करना है हमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है, और साइज मतलब h डैश ज्ञात करना है। प्रकृति मतलब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, अरे आभासी सीधा वस्तु से छोटा तो बनता ही है, तो प्रकृति होती है उत्तल दर्पण में, प्रकृति तो पहले से ही पता है, ठीक है। अब चलो हम ज्ञात कर लेते हैं। u पता है, f नहीं पता, नहीं तो हम दर्पण के सूत्र से v निकाल लेते हैं। लेकिन हमें r पता है, हमने आपको बतलाया था, जो होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर 2f बराबर r होता है, बतलाया था ना आपको हमने। तो 2f से हम निकाल सकते हैं f का मान, r जगह पर 30 क्या है, 3 मीटर है, 3 मीटर है, हाँ वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो f बराबर 3/2 मीटर या 1.5 मीटर। उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी धनात्मक ही होगी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, यहाँ पे धनात्मक ही होगी, ठीक है। r जो होगा वो धनात्मक ही होगा, मैं आपको बता दूँ वक्रता त्रिज्या। उत्तल दर्पण में सब उधर रहते हैं ना, उधर जितने भी होते हैं सब धनात्मक। चलो f मिल गया हम, और हमें u पता है, तो दर्पण के सूत्र से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/f 1.5 हो गया, बराबर 1/v निकालना है, प्लस 1/u, u कितना है, माइनस का 5 मीटर।
तो इसको इधर भेज देंगे, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, ये यहाँ पे हम इसको 3/2 ही लिख सकते हैं, ठीक है, तो आसानी रहेगी। ये ऊपर नीचे पलट जाएगा, वैसे प्लस माइनस माइनस 1/5, ठीक है। ये 2/3 हो जाएगा, ये माइनस का 1/5 हो जाएगा। इधर 3 इधर 5, दोनों में एलसीएम लेंगे 15 आएगा। 15 बनाने के लिए इसमें 5 से ऊपर नीचे गुणा और इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा। समझ आ गई बात? आगे कर दें हम, तो 1/v बराबर क्या बना, 5 दूनी 10, फिर माइनस 3 1 3, नीचे 15। 1/v बराबर 7, 10 से 7 3 गए, 7 बचे, नीचे 15। 7 1 7, 7 1 7, 7 दूनी 14, 14 1 हासिल 10, तो 1 हासिल। अब दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 7 1 7, 3 बचेगा, फिर 0 पर 7 3 7 चौक 28, 28 आ जाएगा। लगभग इतना आएगा, v बराबर प्लस में आएगा, ठीक है, 2.4, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी 2.14, प्रतिबिंब की दूरी 2.14 सेंटीमीटर होगी ना। समझ आ गई बात? कुछ गड़बड़ हो गया क्या बेटा? 1 मिनट, नहीं सही है, क्योंकि वस्तु की दूरी जो ली जाएगी वो माइनस में ही ली जाएगी, ठीक है बेटा जी, ठीक है ना, ये माइनस में ही ली जाएगी। समझ आ गई बात? तो ये सही है। अब बचा क्या? अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रकृति हमें पता ही है, वो दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है तो सीधा बन रहा है। वास्तविक प्रकृति में लिख दीजिएगा, प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनेगा। अब कितने गुना बनेगा उसके साइज हम बताते हैं, उसकी साइज अब हम बताते हैं, ठीक है। साइज निकालने के लिए हम इसको मिटा देते हैं, इधर साइज निकाल लेते हैं। हमें पता ही है m बराबर क्या क्या है, h' बराबर v/u होता है। सही बात है। अब क्या करेंगे हम, उत्तल दर्पण है तो m बराबर ये हमें h' निकालना है, हमें h' हमें निकालना है। वस्तु की लंबाई दी हुई है क्या? नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं, ये इसके बराबर है, इसके बराबर, ये जितना आएगा m का मान जितना आएगा उतने ही गुना होगा। v तो हमें पता है, v कितना पता है, 2.14। m u कितना पता है, 3 पता है। ये माइनस में होगा प्लस में होगा? यू तो माइनस में ही लेते हैं ना, लेकिन फार्मूले में भी माइनस होता है ना बेटा, फार्मूले में माइनस होता है कि नहीं होता है? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। m की वैल्यू जो आएगी 2.14, ये 3। अब इसको सॉल्व कर लो, m आएगा जो 3 1 3, 3 दशमलव लगा है, दशमलव पहले 7 21, फिर 3 1 3, फिर 3 3 9, इतना लगभग आएगा 0.731, इतना गुना आएगा। अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का इतना गुना बनेगा, ठीक है। अतः लिख ले गए, अतः प्रतिबिंब आभासी सीधा, अतः प्रतिबिंब आभासी सीधा होगा क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है इसलिए सीधा, इससे भी पता चल रहा है। प्रतिबिंब वस्तु का आभासी सीधा, ऐसे इसको ऐसे ना लिखो, आभासी सीधा लिख दो, आभासी सीधा वस्तु का ऐसे लिखो तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। वस्तु का 0.713 गुना बनता है, गुना दर्पण के पीछे तो बनता ही है, गुना बनता, बस हो गया। ये था इसका जवाब, ठीक है। चलो आशा करते समझ आ गया होगा। हाँ बच्चा लोग,
अब आपको करना क्या है, आप एनसीईआरटी की बुक खोलिए, जो भी आपके पास बुक हो, इससे संबंधित जो भी सवाल हैं आप उन्हें लगाएंगे, ठीक है। आप उन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो दिक्कत होगी आप उसे पूछेंगे, मेरे पास मैसेज कर देंगे, सवाल भेज देंगे फ़ोटो खींच के, हम उसे अगली वीडियो में लगवा देंगे बोर्ड पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।